हेलो एवरीवन, हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हम इस चैनल पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे 11th क्लास के जो हिस्ट्री की सीरीज़ है अभी हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जैसे कि देखा होगा, मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा, जो हमारा जो सेकेंड पार्ट है हिस्ट्री का, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए थे वीडियो में, ठीक है। वो उसका पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करीब करवाए थे, ठीक है। इसके अलावा आज जो हम शुरू कर रहे हैं उसी का सेकंड पार्ट शुरू करना है, जिसमें मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी सेम चैप्टर के, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलती रहेंगी और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज का सीरीज़ है वो हम शुरू करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले के 40 क्वेश्चन आप फर्स्ट पार्ट की जो हमारी वीडियो है उसमें देख सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है बच्चों। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी मंदिरों का निर्माण कब किया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 5000 ईसा पूर्व हमें ये मंदिर मतलब इतने पुराने ये मंदिर देखने को मिलते हैं। 1930 में व्यवस्थित रूप से खुदाई करने वाला मेसोपोटामिया शहर कौन सा था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है उर्क की 1930 में खुदाई की गई थी। उरुक नगर कितने हेक्टेयर भूमि पर बसा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 250 हेक्टेयर भूमि पर उरुक नगर बसा हुआ था, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, सारे क्वेश्चंस आपकी जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें से बनाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। युद्धबंदी और स्थानीय लोग जिन्हें मंदिर के लिए शासकों के लिए रखा जाता था, उन्हें क्या भुगतान किया जाता था? यानी मेसोपोटामिया में जिन लोगों को रखा जाता था मंदिरों के कार्य के लिए, उनके और इसके अलावा जो राजा है, वहाँ के जो शासक होते हैं, उनके कामों के लिए रखा जाता था, तो ऐसे लोगों को काम के बदले में क्या भुगतान किया जाता था? ठीक है, तो उनको वहाँ पे राशन दिया जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। मेसोपोटामिया का वह क्षेत्र जहाँ सबसे पहले लेखन कला का उदय हुआ, तो वो क्षेत्र है मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो उसका दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले लेखन कला का उदय हुआ। उर नगर में गलियां किस प्रकार की थी? ठीक है, तो आप जानते हो जो उर नगर है मेसोपोटामिया का, वो बिल्कुल भी नियोजित तरीके से नहीं बनाया गया था। कहीं पे भी गलियां, कहीं पे भी नालियां वगैरह बनाई गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत पानी इकट्ठा हुआ जाता था, ठीक है। तो ये है टेढ़ी मेढ़ी और संकरी नालियां उर नगर में किसी भी तरीके से बना दी गई थी, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे कूड़ा करकट, गंदा पानी, ये सब इकट्ठा हो जाया करता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उर नगर में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? क्या उनको जला दिया जाता था, या नदी में बहा दिया जाता था, या फिर कब्रिस्तान में या घर के नीचे फर्श के नीचे दफना दिया जाता था, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऐसे हमें वहाँ प्रमाण मिले हैं कि ज़मीन के नीचे ही लोग अपने घरों के अंदर ही मरने के बाद किसी व्यक्ति को फर्श के नीचे ही दबा दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि ऐसे वहाँ पे हमें खुदाई में बहुत सारे स्केलेटन्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि लोग ऐसा किया करते थे। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मारी में जिमरी लिम का महल किस काम आता था? राज परिवार के निवास स्थल के रूप में, कीमती आभूषणों का निर्माण स्थल था, या फिर प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। पहला ए बी सी ये तीनों के तीनों राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन, मारी नगर किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो ये स्थित था हमारा फरात नदी के किनारे पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगेमिश महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 12 पट्टिकाओं पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरूक नगर का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान जो शासक था वो था गिलगेमिश। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। मेसोपोटामिया में घर की दहलीज ऊंची बनाने का उद्देश्य क्या था? पहला है लगातार कूड़ा फेंकने से गलियां ऊंची हो जाती थी। दूसरा है गलियां घरों से ऊंची थी। तीसरा है यह अंधविश्वास था कि घर दहलीज ऊंची होने से घर में धन दौलत आती है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।
ठीक है, यानी कि हमारा ए भी सही है, लगातार जो कूड़ा वहां पे फेंका जाता था उससे गलियां ऊंची हो जाती थी। और दूसरा सी, यह अंधविश्वास था कि घर की दहलीज ऊंची होने से घर में धन दौलत आती है। ठीक है, जो उर नगर के लोग हैं मेसोपोटामिया में, वो बहुत ज्यादा अंधविश्वास की बातों पे बहुत ज्यादा यकीन किया करते थे। ठीक है, तो उनकी सभी मान्यताओं में से ये भी एक मान्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी नगर से होकर जाने वाले माल पर कितना कर चुकाना पड़ता था? तो ये चुकाना पड़ता था 10%। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगुरात क्या था? एक सीढ़ीदार मीनार था, मंदिर था, कब्रगाह था या फिर कोई स्नानागार था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, एक सीढ़ीदार मीनार थी जिगुरात। नेक्स्ट है, शहरीकरण की कौन सी विशेषता मेसोपोटामिया में पाई जाती है? श्रम विभाजन है, सामाजिक संगठन है या फिर ये दोनों है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है? ठीक है, तो वहां पर हम जो मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है कि वहां पे श्रम विभाजन भी है और वहां सामाजिक संगठन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः सोना, चांदी, तांबा, रांगा किस देश से मंगवाते थे? तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये सब चीजें मेसोपोटामिया में उपलब्ध नहीं थी, तो ये लोग व्यापार के जरिए इनको दूसरे देशों से मंगवाते थे। ठीक है, जो तुर्की एवं ईरान और खाड़ी पार के जो देश है इनके साथ व्यापार होता था मेसोपोटामिया का, और वहां से ये सब चीजें मंगाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खाद्य संसाधन समृद्ध थे, तांबा, रागा, सोना, चांदी मेसोपोटामिया में पाए जाते थे। हमने पहले भी पढ़ा कि ये सब चीजें मेसोपोटामिया में नहीं पाई जाती थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, खनिज संसाधनों का अभाव नहीं था, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि वहां पे इन सब चीजों का अभाव था, तो ये भी गलत हो गया। तब अभाव था तभी वो लोग बाहर से ये सब चीजें मंगवाया करते थे व्यापार के द्वारा। तीसरा है, बैलगाड़ी परिवहन की कुशल व्यवस्था थी, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सत्य पूछा गया है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7000 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य में खेती की शुरुआत मानी जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1840 में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका मिली वह लगभग कितनी पुरानी थी? ये पूछा गया है इसमें अंतर। ठीक है, तो जो पहली पट्टिका थी वो थी 3200 ईसा पूर्व पुरानी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे असत्य यानी कि गलत बताना है। ठीक है, तो चलो, पहला कथन है, लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। ये बात तो बिल्कुल सही है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद है, मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। ये बात भी सही है, जो मेसोपोटामिया की लिपि को सीखने ही पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके उसमें चिन्ह पाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, गीली मिट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सूखने से पहले गीली मिट्टी पे लिखेंगे तभी तो वो लिखा हुआ उसमें छप जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों ही कथन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक है, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, जबकि वहां पे लेखन कार्य को महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर था जिसकी जमीन शुरुआत में अधिकतर भेड़ बकरियों के लिए चराने के काम के लिए प्रयोग की जाती थी? तो हमने देखा था स्टार्टिंग में जो मारी है, मारी में शुरुआत में देखा गया यहाँ पशु चराने का वगैरह का काम बहुत ज्यादा किया जाता था। ठीक है, भेड़ बकरियां वगैरह चराने के लिए इसकी जमीन बहुत काम में लाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है, मेसोपोटामिया में मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ावे के रूप में क्या क्या चढ़ाया जाता था? तो देखो, पहले है मछली, फिर है दही, फिर है अनाज। ये तीनों ही चीजें मंदिरों में चढ़ाई जाती थी मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें मंदिरों में चढ़ावे के रूप में चढ़ाई जाती थी। निम्नलिखित में से किस शहर में सशस्त्र योद्धाओं और उनके युद्ध बंदियों को दर्शाया गया है? मतलब युद्ध में जो हारे हुए लोगों थे उनसे वहां पे काम वगैरह करवाया जाता था। ऐसा मेसोपोटामिया के किस नगर में देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हमें ऑप्शन सी, उरूक नगर में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ युद्ध बंदी वगैरह से जो भी युद्ध में हार जाते थे उनको वहां पे लेके आया जाता था, उनसे मंदिरों में और जगह जगह काम करवाया जाता था। नेक्स्ट है, प्रमाणों के आधार पर मेसोपोटामिया में विवाह के लिए सबसे जरूरी क्या था?
तो जो सब विवाह के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि दुल्हन के जो माता पिता है उनकी सहमति, ठीक है। इनकी जब तक सहमति नहीं होगी तब तक विवाह नहीं हो सकता था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी दुल्हन की माता पिता की सहमति, जिनको अपनी बेटी देनी होती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनानी भाषा से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बेकार व गंदे पानी के जमाव की समस्या थी? तो हमने पहले भी पढ़ा, जो उर नगर है वो बिल्कुल भी वेल प्लानिंग तरीके से नहीं बनाया गया था। उसकी गलियां वगैरह, नालियां वगैरह सब टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कहीं पे भी बना दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उर नगर बिल्कुल भी प्लानिंग के जरिए नहीं बना था। कहीं पे भी कूड़ा करकट फेंक देते थे, कहीं पे भी कैसे भी पानी जा रहा है, बेकार पानी जमा हो रहा है, गंदगी फैल रही है, इस तरीके से उर नगर का माहौल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीलाकार लिपि को कब पहचाना तथा पढ़ा गया? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1850 में कीलाकार लिपि को पहचाना और पढ़ा गया था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में लेन देन हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेखन। जो कीलाकार लिपि थी, जो मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा जाता था, वो तरीका अपनाया गया था उन्होंने हिसाब किताब रखने के लिए। हमने पहले ही पढ़ा कि किस तरीके से वो चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं वगैरह पे लिखा करते थे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और जान लो, कीलाकार लिपि को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गिलगेमिश की महाकाव्य कविता में निम्नलिखित में से किस शहर का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरट्टा जो शहर है इसका उल्लेख गिलगेमिश के महाकाव्य में किया गया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने इतने ही क्वेश्चन किए। आप इससे पहले के जो क्वेश्चन है आप हमारे पहले की वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे और सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लगे हुए हैं। आप उनको चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर जरूर कर देना ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और क्योंकि इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओके बच्चों, और ये आपके एनसीईआरटी में से ही बीच में से बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इससे पहले का जो वीडियो है, जो पार्ट 1 वीडियो है, वो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। तो आप वहां पर जाकर ज़रूर से ज़रूर वो वीडियोस को देखिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा। तो ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कुछ नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।